प्रश्नावली 2.1 क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित संख्यक युग्मों का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा महत्व समापत्ति एचसीएफ ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है इसमें 210 और 55। विधि कौन सी इसमें? यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। तो सबसे पहले यहाँ पे अंदर लिखेंगे बड़ी संख्या को 210 और बाहर लिखेंगे छोटी संख्या को, यानी 210 के अंदर 55 का हम भाग देंगे। कितनी बार गया? 3 बार। 5 3 15, 5 3 15 एक 16, 165। कितनी बार गया? 3 बार। 10 में से 0 में से 5 जाता है, यहाँ पे 10 में से 5 गए तो 5, या कितने में गए? 10 में से 6 गए तो 4। अब 45 में फिर भाग देंगे। 45 का भाग देंगे किसमें? 55 में। जिसमें पहले भाग दिया था वो अंदर आ जाएगा। अब किस, यानी यहाँ पे ये पहले क्या था? भाजक। अब क्या ये बन गया? भाज्य। ये शेषफल था, ये क्या बन जाएगा? भाजक। अब इसमें इसका भाग देंगे 45 से कम 45। कितने बच गए? 10। फिर ये भाज्य बन जाएगा, यहाँ पे उतारेंगे 45। 10 इसमें भी देंगे 10 का भाग, 10 चौक 40। कितने बच गए? 5। फिर भाग देंगे, यहाँ पे क्या आएगा? 10। 5 दूनी 10। यहाँ पे पूरा पूरा भाग जा रहा है, 5 दूनी 10। तो यहाँ एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा? एचसीएफ बराबर, यहाँ पूरा पूरा भाग जा रहा है, अब एचसीएफ ये नहीं आएगा, ये आएगा। एचसीएफ बराबर 5। इसका एचसीएफ कितना आएगा? 5। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है 420 के अंदर 130 का भाग देंगे। 420 के अंदर 130 का भाग देंगे। कितनी बार गया? 3 बार। 13 3 39, 900 390, 0 3 30 बच गए। फिर पहले ये भाजक था, अब क्या बन जाएगा? ये भाज्य। 130, 30 के 120, कितने बच गए? 10। 10 में इसका भाग देंगे, यहाँ पे 30। 10 तिया 30। यहाँ पे पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो यहाँ पे भाजक क्या था? जो इसका पूरा पूरा भाग जा रहा है, वहाँ पे भाजक है ना, उसका एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ बराबर 10। तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन 75, यहाँ पे है 243। तीन बार जाएगा। 3 पंजे 15 हासिल, 1 3 7 21 1 22। कितनी बार गया? 3 बार। 3 में से 5 जाते नहीं है, 13। 13 में से 5 गए तो 8, या कितने में से गए? 3। 3 में से 2 गए तो 1। फिर 75, 18 चौक 72। कितने बचेंगे? यहाँ पे 3। फिर भाग देंगे 18। 3 छक्की 18। यहाँ पूरा पूरा भाग जा रहा है। जब भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, उसका भाजक क्या बन जाएगा? एचसीएफ। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना? यहाँ 3। 3 क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इसमें कुछ नहीं है, भाग देना है। जो शेषफल आए वो क्या बन जाएगा? हमेशा भाजक। अगला क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन है 135 225। यानी 225 के अंदर 135 का भाग देंगे। 135 एकम 135, 0
9, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 135, 90 एकम 90, 5, 13 में से 9 गए तो 4, फिर यहाँ 90 आ जाएगा, 45 दूनी 90। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, यानी इसका भाजक कितना था 45। तो एचसीएफ बराबर 45। ऐसे ही अगला क्वेश्चन करेंगे। चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन 196 कितना है 38220, कितना है 38220। 196 एकम 196, कितना शेष बच गया 12, 12 में 6 गए तो 6, यहाँ कितने बच गए 7, 17, 17, 17 में से 9 गए तो 8 और 2 में से गए तो 1, कितना हुआ 186। फिर इसमें भाग देंगे 196 का, कितना बचा 1, 0, 1, फिर देंगे इसमें भाग 186 का, 10 एकम 10, कितने बच गए 8। अब इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है यहाँ पे 186, फिर उतारेंगे यहाँ पे कितना 2, 9 के 54 हासिल 5, नंबर 81, 81, 5, 86 हासिल 8, 9 एकम 9, 8, 17, कितनी बार गया 9 बार। फिर 2 में से 4 नहीं जाता, यहाँ पे 12, 12 में से 4 गए तो 8, यहाँ पे कितने बच गए 5, 15 में से 9 6 गए तो 9 और यहाँ पे 0, फिर उतारेंगे यहाँ पे 0, 5 की 30 हासिल 3, 5 नाम 45, 45 और 3 48, 5 कम 5 4 9, यानी पूरा पूरा भाग जा रहा है यहाँ पे। तो ये यही समाप्त हो जाएगा। कितना आ रहा है इसका 195। अब इसमें यहाँ पे पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा था, लेकिन इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो इसका एचसीएफ बराबर क्या जाएगा, एचसीएफ बराबर 195, क्या आ रहा है 195। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन 867 और 255, 255 और 867, 255 कितनी बार आएगा 255 3 बार, 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 पंजे 15, 1 16 और 3 दूनी 6, 1 7, कितनी बार जा रहा है 765। 7 में से 5 गए तो 2 और 0 और 1, फिर भाग देंगे 255, कितनी बार किया 2 बार, 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, फिर 5 में से 4 गए तो 1, 5, 102, फिर कितनी बार जाएगा 2, पूरा पूरा जा रहा है 51 दूनी 102, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 102। तो यहाँ पे पूरा पूरा भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 2 बार, किसका 51 का 102 में। तो इसका भाजक कितना है 51, तो इसका एचसीएफ क्या जाएगा, एचसीएफ बराबर 51, क्या जाएगा 51। ये हमारे पहले चौथे क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, यदि संख्या 408 और 1032 के महत्व समापते एचसीएफ को 1032x - 408
गुणा 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम x के मान निकालने से पहले इसका HCF निकालेंगे। HCF कितना आएगा, मैंने अभी आपको यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा पिछले वाले क्वेश्चन में HCF निकालना सिखाया था। कैसे निकालते हैं, यहाँ पे दो संख्याएं कितनी 408 और 1032 कितनी है 408 और 1032। सबसे पहले बाहर तो आएगी छोटी संख्या 408, अंदर आएगी 1032। ये समझ में आ गया। अब इस कितनी बार जा रहा है भाग, 2 अंटे 16 4 दूनी 8, फिर 12 में 6 गए तो 6, 2 में से 1 गए तो 1, 10 में से 8 गए तो 2, फिर 408 कितना है 408, फिर कितनी बार गया एक बार 216, 2 और 10 में से 1 गया तो 9, 3 में से गया 1, फिर 216, 192 एकम 192, 4 और 2 और यहाँ पे आएगा 192। जो भाज्यता वो क्या बन जाएगा अंदर जाके अगले वाले स्टेप में भाज्य। अब 24 के पहाड़े में 124 अंटे 192 कितनी बार गया 8 बार। अब यहाँ पे भाज्य कितना आ रहा है 24, तो इसका HCF कितना जाएगा, HCF बराबर 24। अब हमारे पास HCF भी आ गया। अब निकालेंगे हम किसका मान निकाल सकते हैं, हम x का मान निकाल सकते हैं। कैसे, HCF बराबर 1032x माइनस 408 गुणा 5। अपना HCF कितना आया था 24, HCF के नीचे हम 24 लिख देंगे। फिर क्या है 1032x माइनस 408 को 5 से गुणा करेंगे, 5 अंटे 40, 5 का 20 कितना आया 2040। अब यहाँ पे दो पक्ष है, बायां पक्ष और दायां पक्ष। इसमें है एक तो चर संख्या है, दो है अचर संख्या। चर संख्या जिसके साथ व्यंजक हो, ये तो 1032x ये क्या है चर संख्या, 24 और 2040 क्या है अचर संख्या। चर को एक साइड रखेंगे, अचर को एक साइड रखेंगे। 24 ये माइनस के 2040 है, पहले किधर थे दाएं तरफ थे, इसको हम बाएं तरफ ले जाएंगे। पहले ये माइनस का था, अब किसका हो जाएगा प्लस का 2040 बराबर 1032x। 4 का 4, 4 2 6, 0 और 2064 बराबर 1032x। हमें अब निकालना है x की वैल्यू। 1032x ये 1032 से x में क्या है गुणा के रूप में है, तो x बराबर ये गुणा में है 1032 और बाएं तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा भाग में 2064 बटे 1032। x बराबर कितनी बार जा रहा है 2 बार, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0 2 एकम 2 यानी 1032 यानी कितनी बार कट रहा है ये 2 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी x का मान 2 है। हमें क्या निकालना था इस क्वेश्चन के अंदर, x का मान। अपने पास में x का मान आ गया। सबसे पहले इसमें मैं एक बार वापस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम HCF निकालेंगे यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। HCF निकालने के बाद HCF ये क्वेश्चन में दे रखा है HCF बराबर 1032 माइनस x 408 इंटू 5। HCF का मान रख देंगे HCF के नीचे और चर को एक साइड अचर को एक साइड, फिर भाग दे देंगे, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये हमारी आज प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हो गई है। यदि आपको हमारा वीडियो समझ में आया तो हमारे वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, और फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हो क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन 2.1 के।
और एनी प्रश्न वाले के। धन्यवाद।